जय भोलेनाथ, जय माता दी। मम्मी मम्मी इसका अर्थ बताओगे? गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। इसका अर्थ बताओ ना। हाँ बेटा, ध्यान से सुनो, मैं इसका अर्थ बताती हूँ, है ना। गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। पहला प्रणाम गुरु को किया जाता है, क्योंकि गुरु ही हमें बताते हैं कि ईश्वर क्या है, ईश्वर की पराशक्ति क्या है, उनका महत्व क्या है। हमें ईश्वर से मिलाने वाले, ईश्वर से जोड़ने वाले हमारे गुरु ही होते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे आज के समय में हम टीचर से शिक्षा पाते हैं, स्कूल जाते हैं और टीचर हम सबको शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, सिर्फ पुस्तकों का ही नहीं। अलग अलग त्यौहार आने पे हमारी संस्कृति, हमारे त्योहारों से भी हमें परिचित कराते हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी पे वीर गाथाएँ, वीरों का महत्व आदि ये सब बता के हमारे मन में देश प्रेम को जगाते हैं। सही गलत की बात सिखा के हमें एक अच्छा नागरिक बनाते हैं। कभी देश प्रेम की शिक्षा तो कभी सामाजिक गतिविधियों का विकास। सब कुछ स्कूल, टीचर, शिक्षा, शिक्षक इनसे ही मिलता है। और आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए भी हमें गुरुओं की ही शरण लेनी पड़ती है। वही हमें ईश्वर का ज्ञान कराते हैं। तो शिक्षक वो ज्योति है जो अपने प्रकाश से आपके जीवन के हर पहलू को प्रकाशमान करती है। खेलकूद से भाईचारे की भावना का विकास, पुस्तकों के ज्ञान से ज्ञान का विकास। हम आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहें या सामाजिक और मानसिक ज्ञान को प्राप्त करना चाहें, बिना गुरु के ये संभव ही नहीं है कि आप ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो शिक्षा आध्यात्मिक प्राप्त करनी हो या सामाजिक, गुरु ज्ञान के बिना संभव नहीं होती है। गोविंद दो खड़े काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। इस कविता का अर्थ समझने के लिए आज हम एक छोटी सी कहानी को जानते हैं और उससे ये कहानी का अर्थ एकदम स्पष्ट हो जाएगा। किसी समय की बात है, एक गांव में एक ऋषि आए हुए थे और सुबह शाम नित्य ही प्रवचन दिया करते थे। उनके प्रवचन इतने अच्छे होते थे कि गांव वालों के साथ साथ ऐसा लगता था प्रकृति भी ध्यानमग्न होकर उनकी बातों को सुनती है। उसी गांव में एक भोला भाला लकड़हारा भी रहता था। नित्य ही लकड़ी बेच के लाता और अपना गुजर बसर करता था। किसी ने उसे बताया कि गांव में एक संत आए हुए हैं, एक ऋषि आए हुए हैं और बहुत ही प्यारे मधुर प्रवचन दिया करते हैं। उसने सोचा मैं भी जाके सुनूंगा और वो भी उसी संत की सभा में जाके बैठने लगा, सुनने लगा। धीरे धीरे वो इतना प्रभावित हुआ कि उसे भगवान को जानने की, समझने की इच्छा जागृत हो गई। और एक दिन जब सब लोग चले गए तो उसने धीरे से ऋषि महाराज को प्रणाम किया और पूछा कि हे ऋषि महाराज, आप इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, इतनी ज्ञान भरी बातें बताते हैं, ऐसा लगता है कि आपने भगवान को साक्षात देखा होगा। भोले भाले लकड़हारे की बात सुन के संत हंसे और कहा कि भैया, ईश्वर तो सबके मन में बसते हैं, वो तो सब किसी के मन में रहते हैं, तुम्हारे भी भीतर हैं, तुम बस देख नहीं पाते हो। साधु की बड़ी बड़ी बातें लकड़हारे की समझ में नहीं आई। उसने अपने भोलेपन से कहा, प्रभु मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ, आप तो उनसे मिले ही होंगे, मुझे आप उनके एक बार दर्शन करा दो। साधु समझ गए कि लकड़हारा भोला है और वो समझ नहीं पा रहा है। उन्होंने कहा कि बेटा, भगवान से मिलना बड़ा कठिन है। लकड़हारा ने कहा, आप कोई रास्ता बता दीजिए, मैं हर कठिन रास्ते को पार करके ईश्वर को पा लूँगा। संत ने सोचा, भोले मन को क्या समझाऊं। उन्होंने कहा, बेटा तू क्या काम करता है? लकड़हारे ने कहा, लकड़ियाँ काट के लाता हूँ और बेचता हूँ और उन्हीं से अपना गुजर बसर करता हूँ। साधु ने कहा कि तुम जिस लकड़ी को काटने जाते हो ना, उस लकड़ी को
काटना और उसको घिसना और इतना घिसना उसमें से एक छोटी मूर्ति का आकार तुम्हारे पास आ जाए, उसमें से एक मूर्ति बन पाए। जब तुम ऐसा कर लोगे तो ईश्वर तुम्हें मिल जाएंगे। वो भोला लकड़हारा भगवान का नाम लेते हुए बिल्कुल वैसा ही करने चला था जैसा साधु ने बताया, और एक जंगल में पहुंचा। उसने एक मोटे तने वाले झाड़ को देखा, उसे काटा, उसे छीलना चालू किया। जब उसे वो छीलना चालू करता है तो उसे दिन रात का होश नहीं रहता। लगातार ईश्वर का नाम जब ध्यान करते हुए वो उसे छीलता रहता है। उसके मन में ईश्वर का जो रूप बसा था, धीरे धीरे लकड़ी उसी आकार को लेने लगी और लास्ट में एक छोटा सा मूर्ति नुमा टुकड़ा उसके हाथ में था। भगवान मुस्कुराते हुए सामने खड़े हो जाते हैं, उसी मूर्ति के रूप को लेके, बिल्कुल वही रूप। सामने खड़े होके भगवान कहते हैं, आंखें खोलो लकड़हारे। लकड़हारा हाथ आंखें खोल के देखता है तो जो हाथ में मूर्ति है स्वयं उसी आकार के प्रभु सामने खड़े हैं। भगवान कहते हैं, मैं ही हूँ भगवान श्री हरि गोविंद। तो कहता है कि प्रभु मैं कैसे मानूं कि आप भगवान हैं, आप गोविंद हैं, मैंने तो कभी आपको देखा नहीं। तो उन्होंने कहा, तू जैसा मानना चाहे तू वैसा कर ले। उसने कहा, अच्छा आप रुकिए, मैं आपको इस झाड़ से बांध देता हूँ। उसने तुरंत ही एक झाड़ देखा जिससे उसे भगवान को बांध दिया और दौड़ के अपने गुरु के पास चला। गुरु को जाके बोलता है, हे गुरु जी, आपने जो भगवान बताए थे वो तो आ गए हैं, अब आप चल के बताइए कि वही भगवान है या नहीं। गुरु दौड़ते हुए उसके साथ आके देखते हैं तो जंगल में एक झाड़ से रस्सी बंधी हुई है और वो लकड़हारा उनसे बात कर रहा है कि देखो मैं तो गुरु जी को ले आया हूँ, अब यही बताएंगे कि तुम गोविंद हो या नहीं। भगवान बोलते हैं, तो पूछ लो अपने गुरु से। पर संत को तो वहाँ पे एक सिर्फ झाड़ में रस्सी बंधी हुई दिख रही है, वहाँ भगवान दिख ही नहीं रहे, पर दोनों की बातचीत उन्हें सुनाई दे रही है। संत प्रेम में भावुक हो जाते हैं, रोते हुए उस झाड़ के पास जाके भगवान के चरणों में गिरते हैं, हे प्रभु मैंने सारा जीवन आपकी पूजा अर्चना में लगाया है, मुझे भी दर्शन दीजिए। जैसे ही इस भोले लकड़हारे को आप प्राप्त हुए हैं, मुझे भी प्राप्त हुई है। भगवान साक्षात दर्शन देते हैं। अब गुरु लकड़हारे से कहते हैं कि यही भगवान है, यही श्री हरि है। तो लकड़हारा बोलता है कि ये तो भगवान है, पर इनकी पहचान आपने मुझे कराई है, इसलिए पहले मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और फिर उसने अपने गोविंद को प्रणाम किया, भगवान को प्रणाम किया, उनके चरणों में सिर नवाया। और तभी से कहा जाता है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए। धन्यवाद।